तो गाइस आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के विलन सिनिस्टर 6 होने वाले हैं। लेकिन गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 6 विलन कौन से हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो मार्वल फैंस, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभिनव एंड यू आर वाचिंग अभिनव का अनुभव। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम के सभी सिनिस्टर 6 के बारे में। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं उन विलन्स की जो कि हमें ट्रेलर में क्लियरली दिख गए थे और उनको देखने के लिए तो हम फैंस ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस, जिनको हम लोगों ने जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज पे देखा था। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात एक ये भी है कि जब डॉक्टर ऑक्टोपस ब्रिज के नीचे से आ रहे थे तब उनके टेंटिकल्स रेड कलर के थे। और अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन 2 मूवी देखी है तो फिर तो आप लोगों को पता होगा ही कि यहाँ पे इनके टेंटिकल्स का कलर रेड होने का क्या मतलब है। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे इनके टेंटिकल्स के रेड होने का एक क्लियर मतलब ये है कि अभी के टाइम पे इनके टेंटिकल्स इनके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि इनके टेंटिकल्स अब डॉक्टर ऑक्टोपस को कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि डॉक्टर ऑक्टोपस इन टेंटिकल्स को। लेकिन इसी सीन में हम लोगों को एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल गया। अगर आप लोग नोटिस करें तो यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस ब्रिज से निकलते ही टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को देख के बोलते हैं हेलो पीटर। लेकिन अगर आप लोगों ने पुरानी वाली स्पाइडरमैन मूवी देखी है तो फिर तो आप लोगों को पता होगा ही कि उस यूनिवर्स में जो स्पाइडरमैन है वो टॉबी मैकवायर ने प्ले किया है। तो डॉक्टर ऑक्टोपस तो टॉबी मैकवायर वाले स्पाइडरमैन को ही जानते हैं, तो उन्होंने टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को देखते ही कैसे पहचान लिया कि भाई यही इसी रियलिटी का स्पाइडरमैन है। अब इस चीज के यहाँ पे 2 आंसर हो सकते हैं। पहला तो ये कि भाई ये मल्टीवर्स है और डॉक्टर ऑक्टोपस पहले से ही जान गया हो कि भाई इस रियलिटी का स्पाइडरमैन इस तरीके से दिखता है और जिस तरीके से पीटर पार्कर की असलियत भी अब सबके सामने रिवील हो गई है, तो हो सकता है डॉक्टर ऑक्टोपस पहले से ही पहचान गया हो कि भैया टॉम हॉलैंड ही इस रियलिटी का स्पाइडरमैन है। और दूसरा आंसर यहाँ पे ये हो सकता है कि सोनी और मार्वल ने मिलके इस ट्रेलर के साथ ही कोई गड़बड़ करी हो। अगर आप लोगों को याद हो तो थॉर रैग्नारॉक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके ट्रेलर के सीन उसके मूवी के सीन से काफी ज्यादा अलग थे। और हो सकता है यहाँ पे ऐसा ही कोई सीन हो कि डॉक्टर ऑक्टोपस ब्रिज से निकले हों और उन्होंने टॉबी मैकवायर वाले स्पाइडरमैन को देखते हुए हेलो पीटर बोला हो, लेकिन सोनी ने इस सीन को एडिट करके हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन दिखा दिया। तो वैसे तो गाइस मेरे हिसाब से ये सेकंड रीजन ज्यादा सुटेबल है इस सीन को लेकर के। आप लोगों को कौन सा रीजन सबसे ज्यादा सही लगता है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं सेकंड विलन के बारे में, जिसका कंफर्मेशन हमको इस ट्रेलर में देखने को मिल गया। तो वैसे तो हमको ये विलन क्लियरली इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, लेकिन जिस तरीके से हमने पंपकिन बॉम्ब को देखा था और पीछे हमने ग्रीन गॉब्लिन की हंसी सुनी थी, तो उससे एक बात तो कंफर्म है कि इस मूवी में ग्रीन गॉब्लिन तो होने ही वाला है। लेकिन गाइस अब काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या स्पाइडरमैन नो वे होम में ग्रीन गॉब्लिन विलियम डेफो ही प्ले करेंगे, जिन्होंने पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज में ग्रीन गॉब्लिन प्ले किया था। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को ट्रेलर आने से पहले ही अपनी वीडियोस में बता दिया था कि इस मूवी में ग्रीन गॉब्लिन का रोल विलियम डेफो ही प्ले करेंगे, और कुछ दिनों पहले हमने उनको स्पाइडरमैन नो वे होम के सेट पर भी देखा था, उससे एक बात तो कंफर्म है कि विलियम डेफो ही ग्रीन गॉब्लिन का रोल प्ले करने वाले हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने अगले विलन यानी कि इलेक्ट्रो के बारे में। और इलेक्ट्रो को हम लोगों ने ट्रेलर के इस सीन में देखा था। तो अगर आप लोग पहले सीन को सुपर स्लो मोशन की स्पीड पे चला के देखोगे तो फिर आप लोगों को नोटिस करने को मिलेगा कि यहाँ पे सामने एक बिल्डिंग है, जिसके सामने कुछ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं और उसके ही सामने हमें डेली ब्यूगल की 2 वैन्स खड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो हो सकता है यहाँ पे कोई इस तरीके का सीन हो कि इस बिल्डिंग पे अटैक हुआ हो, इसीलिए यहाँ पे कुछ पुलिस की वैन्स आई हैं और उसी के बाद यहाँ पे डेली ब्यूगल की भी वैन्स आई हैं। वैसे यहाँ पे आप इलेक्ट्रो के साथ साथ सैंडमैन को भी नोटिस कर सकते हो, जो कि हमें हवा में उड़ता हुआ दिखाया गया है। तो गाइस सेकंड सीन जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रो शो हुआ था उसमें गाइस हम लोगों को स्पाइडरमैन भी दिखाई देता है। लेकिन अगर गाइस आप यहाँ पे नोटिस करें तो हमें क्लियरली ऐसा दिखाई देता है कि सैंडमैन इलेक्ट्रो की इलेक्ट्रिक वेव से स्पाइडरमैन को बचा रहा है। वैसे इस सीन को देखते हुए तो यही लग रहा है कि इस मूवी में सैंडमैन पूरी तरीके से विलन नहीं होने वाला है। हो सकता है सैंडमैन इस मूवी की स्टार्टिंग में सभी विलन्स का साथ दे, बट आई एम श्योर कि मूवी का लास्ट आते आते सैंडमैन सुधर जाएगा और वो स्पाइडरमैन का ही साथ देगा। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं उस विलन के बारे में जिसको लेकर के सारे लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। जी हाँ गाइस मैं बात कर रहा हूँ लिजर्ड के बारे में। तो वैसे तो ट्रेलर में एक सीन आया था जहाँ पे हमें लिजर्ड क्लियरली दिख गया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसको लिजर्ड नहीं बल्कि वेनम, वल्चर और जाने क्या क्या समझ रहे हैं। तो गाइस अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे उसी सीन को थोड़ी सी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के दिखाऊं तो फिर आप लोगों को यहाँ क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि कोई इस तरीके का क्रिएचर है जिसकी यहाँ पे एक टेल है और इसके साथ एक बड़ा सा हेड है और वो किसी शील्ड पे अपना हाथ मार रहा है। तो गाइस अगर आप लोग इसी शेडो को कंपेयर करेंगे लिजर्ड की बॉडी
मूवी से, तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गाइस ये बहुत कुछ सिमिलर है। और इस चीज से हम सब फैंस को एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि इस सीन में दिखाया गया क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि लिजर्ड ही है। तो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस मूवी का लास्ट यानी कि 6th सिनिस्टर 6 कौन होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से विलन्स हैं। तो वो विलन्स हो सकते हैं वल्चर, स्कॉर्पियन और मिस्टीरियो। तो गाइस चलिए अब देख लेते हैं कि कॉमिक्स में सिनिस्टर 6 की टीम में कौन कौन था। तो सिनिस्टर 6 की टीम में है इलेक्ट्रो, मिस्टीरियो, डॉक्टर ऑक्टोपस, वल्चर, सैंडमैन और क्रेवन दी हंटर। तो अब अगर हम लोग बात करें वल्चर की, तो इसकी सबसे कम पॉसिबिलिटी है कि वो हमें सिनिस्टर 6 का लास्ट मेंबर देखने को मिले, क्योंकि स्पाइडरमैन होमकमिंग में हम सब फैंस ने पहले ही देख लिया है कि किस तरीके से वल्चर ने अपना विलन का रोल पूरी तरीके से पूरा कर लिया है। और अब अगर मार्वल और सोनी वाले वल्चर को सिनिस्टर 6 का लास्ट विलन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसे देख करके एक तरीके से ऐसा ही लगेगा कि वो विलन्स को रिपीट कर रहे हैं। और मार्वल और सोनी जहां तक है ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से वल्चर की सिनिस्टर 6 के लास्ट विलन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो अब अगर हम लोग बात करें मिस्टीरियो की, तो यहाँ पे उसके लास्ट विलन होने के चांसेस काफी ज्यादा है। वैसे तो हम लोगों ने मिस्टीरियो को फार फ्रॉम होम में देख लिया है, लेकिन क्योंकि मिस्टीरियो ने फार फ्रॉम होम के लास्ट में एक ऐसा स्कैम कर दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया स्पाइडरमैन के अगेंस्ट है। और अब अगर यहाँ पे मार्वल और सोनी मिस्टीरियो को दोबारा से स्पाइडरमैन नो वे होम में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो एक तरीके से दुनिया को ये भी पता चल जाएगा कि मिस्टीरियो जिंदा है और स्पाइडरमैन ने मिस्टीरियो को नहीं मारा है। और इस तरीके से दिखाने से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो का फैलाया हुआ सारा रायता भी सिमट जाएगा। तो हो सकता है कि मार्वल और सोनी वाले एक ऐसा चांस लें और वो दोबारा से हमें मिस्टीरियो को इंट्रोड्यूस करवाएं स्पाइडरमैन नो वे होम में। लेकिन अगर अब मैं बात करूं स्कॉर्पियन की, तो उसके लास्ट विलन होने के चांसेस मिस्टीरियो से भी ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि स्कॉर्पियन पहले से ही स्पाइडरमैन को मारने के लिए तैयार है और अब तो वो जेल से भी निकल चुका है। और जेल से जाते टाइम उसने ये भी कहा था कि बाहर उसके कुछ दोस्त उसका इंतजार भी कर रहे हैं, जैसा कि आप इस सीन में भी देख सकते हैं। सुनो, बाहर मेरे कुछ लोग हैं जो उससे मिलने के लिए बेताब है। तो हो सकता है कि मार्वल और सोनी ने स्कॉर्पियन को पहले से ही प्री प्लान करके रखा है अपनी किसी नेक्स्ट आने वाली मूवी के लिए, और अब वो स्पाइडरमैन नो वे होम में स्कॉर्पियन को ही सिनिस्टर 6 का लास्ट मेंबर अनाउंस करें। और अगर उन्हें ऐसा नहीं करना होता तो वो स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्कॉर्पियन के रोल को दिखाते ही क्यों। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हुए तो यही लग रहा है कि वो स्कॉर्पियन को पहले से ही रेडी कर रहे थे ताकि वो आगे आने वाली स्पाइडरमैन की मूवीज में उसको एज अ विलन यूज कर सके। तो अब अगर मार्वल और सोनी को एक विलन चाहिए तो वो किसी दूसरे विलन को रिपीट करने की बजाय स्कॉर्पियन को भी दिखा सकते हैं। इससे हमें एक नया विलन भी देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन का भी कुछ ना कुछ सेंस बनने लगेगा। तो गाइस ये थी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को स्पाइडरमैन नो वे होम के सभी विलन्स यानी कि सिनिस्टर 6 के बारे में बताया। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि इस मूवी में होने वाले सभी सिनिस्टर 6 कौन कौन हो सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो या फिर इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग अपडेटेड बने रहना चाहते हैं मार्वल के आने वाली सभी अपकमिंग मूवीज और सीरीज के साथ, या फिर आप लोगों को डिटेल्स देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो, और व्हाट इफ सीरीज से जुड़ी हुई कोई ऑसम डिटेल देखना चाहते हो तो नीचे वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।